हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं में ज्यादातर हमने पुरुष पात्रों के बारे में ही सुना है। चाहे रामायण की बात हो या फिर महाभारत काल की, पुरुष पात्रों का गुणगान हमने किसी महायोद्धा या अवतार के रूप में ही सुना है। लेकिन इन पौराणिक कथाओं में ऐसी कई महिलाएं पात्र भी थीं जिनकी भूमिका के वर्णन के बिना ये कथाएं अधूरी रह जाती हैं। ये महिलाएं न सिर्फ इन कथाओं की पात्र हैं, बल्कि इनके जीवन के पीछे कई उद्देश्य छिपे हुए थे, जो आज भी हर महिलाओं को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। इनमें से ही एक पात्र थी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। वैसे तो अहिल्या के बारे में रामायण में वर्णन आता है कि भगवान राम के पांव लगते ही वो पत्थर से इंसान बन गई। लेकिन आखिर वो पत्थर कैसे बनी? कौन थी ये अहिल्या? आज हम आपको इस वीडियो में इसी विषय में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर इंद्र के शरीर में 1000 योनियां कैसे बनी और चंद्रमा में आखिर दाग क्यों है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का निर्माण किया, जिन्हें वो अहिल्या के नाम से पुकारते थे। अहिल्या अत्यंत ही रूपवान थी और उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि उनका यौवन सदा के लिए बना रहेगा। उनकी सुंदरता के सामने स्वर्गलोक की अप्सराएं भी फीकी नजर आती थी। अहिल्या की सुंदरता के कारण सभी देवता उन्हें पाने की इच्छा रखते थे। भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या की उत्पत्ति उच्च गुणों के साथ की थी, लेकिन वो ऐसे गुणवान व्यक्ति की भी तलाश कर रहे थे जो उनके बाद अहिल्या की देखभाल कर सके। इसलिए उन्होंने महर्षि गौतम को चुना, जिनके पास बहुत सारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान था। इसलिए उन्होंने महर्षि गौतम को अहिल्या के बड़े होने पर अपने साथ ले जाने के लिए कहा था। जब अहिल्या बड़ी हुई, महर्षि उन्हें लेने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। तब ये बात का निर्णय लिया गया कि अहिल्या की शादी किसी साधु से ही होगी। तब ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति सबसे पहले दुनिया का एक चक्कर लगा लेगा, उससे अहिल्या की शादी ब्रह्मा जी करवा देंगे। सभी देवता और ऋषिवर दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी एक घटना घटती है। अहिल्या गौतम ऋषि को कामधेनु गाय के प्रसव कराने का मदद करते हुए देखती हैं। वो उस गाय के प्रति उनका समर्पण और प्रेम देख करके उनसे शादी करने की इच्छा जताती है। इस तरह से अहिल्या और महर्षि गौतम की शादी हो जाती है। लेकिन सभी ऋषि और देवता इस शादी से बुरी तरह से जल जाते हैं। दोस्तों, लेकिन कहा जाता है कि इंद्र देवता को अहिल्या बहुत पसंद थी। ब्रह्मा जी ने जब अहिल्या को बनाया था, तभी से इंद्र अहिल्या के पीछे पागल थे। लेकिन इंद्र देवता को ये स्त्री जब नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी काम वासना को शांत करने के लिए एक जाल रचा और उस जाल में वो स्वयं ही फंस गए। कहते हैं कि इंद्र एक दिन अपनी इच्छा से वशीभूत पृथ्वी लोक पर अहिल्या से मिलने चले आए। महर्षि गौतम के रहते इंद्रदेव कोई दुस्साहस नहीं कर सके। इंद्रदेव ने अहिल्या से मिलने के लिए एक योजना बनाई और चंद्रमा उस योजना में शामिल किए गए। जब महर्षि गौतम प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए जाएंगे, तो उस समय का लाभ उठा करके वो अहिल्या को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा उन्होंने चंद्रदेव को बताया। योजना के अनुसार चंद्रदेव ने अर्धरात्रि को मुर्गे की बांग दी। गौतम महर्षि समझे कि सवेरा हो चला है। वो तुरंत उठे और गंगा के तट पर स्नान करने के लिए चले गए। महर्षि गौतम के जाते ही इंद्रदेव ने गौतम महर्षि का रूप धारण करके घर में प्रवेश किया तथा पहरेदारी के लिए चंद्रमा को घर के बाहर बैठा दिया। ऋषि गौतम जब गंगा तट पर पहुंचे, तो उन्हें एक अलग ही आभास हुआ और उनके मन में संदेह भी उत्पन्न हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर के महर्षि को बताया कि ये सब इंद्रदेव का बुना हुआ जाल है। अहिल्या की सुंदरता से मोहित होकर कुकृत्य की भावना से इंद्र पृथ्वी लोक पर आए हुए हैं। ये सुनकर के क्रोधित महर्षि गौतम तेजी से अपनी कुटिया की तरफ आए। जब उन्होंने कुटिया के बाहर चंद्रमा को बैठे देखा, तो गुस्से में महर्षि गौतम ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि राहु की कुदृष्टि तुम पर सदा बनी रहेगी। इसी श्राप के कारण चंद्रमा को ग्रहण लगता है।
गुस्से से लाल पीले महर्षि गौतम ने अपने कमंडल में से चंद्रमा पर प्रहार किया। इसी कारण से चंद्रमा में दाग है। इंद्रदेव को महर्षि गौतम के आने का आभास होते ही वो वहां से भागने लगे। महर्षि गौतम ने इंद्र को श्राप दिया तथा पृथ्वी लोक में पूजा न होने की बात कही। वहां से भागते समय इंद्रदेव अपने असली रूप में आ गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का अस्तित्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लग गया और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आई। ये देखकर इंद्र आत्मग्लानिता से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना करी। ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा एक भगवान के तौर पर नहीं करी जाती। इंद्र द्वारा ऐसे ही अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं की तुलना में ज़्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता है। इस तरह से चंद्रमा और इंद्रदेव को श्राप मिल गया। अहिल्या, उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके साथ तो इंद्रदेव ने छल किया था, परंतु क्रोध के आवेश में महर्षि गौतम ने अहिल्या को अनंत काल तक शिला का रूप धारण करने का श्राप दे दिया। लेकिन जब महर्षि गौतम का गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें आभास हुआ कि इस सारे प्रकरण में अहिल्या की तो कोई गलती ही नहीं थी। उन्होंने जो श्राप अहिल्या को दिया था उससे उन्हें काफ़ी दुख हुआ, परंतु वो अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा कि जब तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श करेगी तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। इतना कहकर महर्षि गौतम वहां से चले गए। युग बीत जाने पर महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का का वध करने के लिए अयोध्या से प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के आए। ताड़का वध के बाद भगवान श्री राम की नज़र वन में एक तरफ वीरान पड़ी कुटिया पर पड़ी तो वो वहाँ चले गए और अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि गुरुवर, ये अत्यंत सुंदर कुटिया किसकी है जहाँ इतना वीराना प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि युगों से यहाँ कोई आया ही नहीं है। कोई पशु पक्षी भी इस सुंदर कुटिया में नजर नहीं आ रहा। आखिर इसका क्या कारण है? क्या इसका कोई रहस्य है? तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे प्रभु, ये कुटिया वर्षों से आपके आने का इंतजार कर रही है। इस कुटिया में आप जो शिला देख रहे हैं ये आपके चरणों की धूल का युगों से इंतजार कर रही है। भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि आखिर इतने वर्षों से ये शिला मेरी चरण रज का इंतजार क्यों कर रही है। इतना सुनकर के महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिल्या की पूरी कथा सुना दी। पूरी कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम ने अपने चरणों से उस शिला का स्पर्श किया। चरणों के स्पर्श से शिला अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उस अवसर पर भगवान श्री राम ने अहिल्या से कहा कि इस सारे प्रकरण में आपका कोई दोष नहीं। अब गौतम महर्षि भी आपसे क्रोधित नहीं है। अहिल्या के वास्तविक रूप में आते ही वीरान कुटिया में फिर से बहार आ गई। पंछी चहचहाने लगे, चारों ओर हरियाली हो गई। इस प्रकार भगवान श्री राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी देवी अहिल्या के विषय में, साथ ही इंद्र और चंद्रदेव को मिले अभिशाप के विषय में। अब आइए जानते हैं अहिल्या की संतान के विषय में जानकारी कि आखिर उनकी कितनी संतान थी। दोस्तों, रामायण में अहिल्या के पुत्र शतानंद का उल्लेख मिलता है, जो कि मिथिला के राजा जनक के पारिवारिक पुजारी और गुरु थे। जबकि महाभारत में इनके 2 बेटों का उल्लेख है, शरद्वान जो अपने हाथ में तीर लेकर पैदा हुए थे, और चिरकारी जिनके कार्यों पर गहन चिंतन के कारण विलंब होता है। इसके अलावा कथा में एक अनाम बेटी का भी उल्लेख किया गया है। वामन पुराण में 3 बेटियों का उल्लेख है, जया, जयंती और अपराजी। इसके अलावा आमतौर पर भारतीय लोक कथाओं में बताई गई एक अन्य किंवदंती में कहा गया है कि सूर्य देवता के सारथी अरुणा
एक बार अरुणी नाम की एक महिला बन गए और स्वर्ग की अप्सराओं की सभा में प्रवेश कर गए, जहां इंद्र के अलावा किसी भी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी। इंद्र को अरुणी से प्यार हो गया और उन्होंने बाली नामक एक पुत्र को जन्म दिया। अगले दिन सूर्य के अनुरोध पर अरुणा ने फिर से महिला का रूप धारण किया और सूर्य ने एक पुत्र सुग्रीव को जन्म दिया। दोनों बच्चों को पालने के लिए अहिल्या को सौंप दिया गया, लेकिन गौतम ने उन्हें श्राप दे दिया, जिससे वे दोनों बंदरों में बदल गए, क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। रामायण के थाई संस्करण रामकीयन में बाली और सुग्रीव को अहिल्या के बच्चों के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि इंद्र और सूर्य के साथ उनके संबंधों से उत्पन्न हुए थे। तो दोस्तों, इस तरह से अहिल्या की संतानों के विषय में अलग अलग जगह अलग अलग जानकारी दी गई है। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।